फ्रेंड्स, जिन लोगों का पेपर सेकंड में हिंदी फर्स्ट थी वो लोग अपने अपनी आंसर की चेक कर लीजिए, सिर्फ आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन। कालजयी से तात्पर्य है क्या? कालजयी से तात्पर्य है हर काल में प्रासंगिक हो। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? पतन की ओर जाता हुआ समाज। समाज को गति कौन प्रदान करता है? तो साहित्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? तो जो समाज को जागरूक करते हैं। कौन सा साहित्य कालजयी समाज बन पाता है? जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। विश्वास का अर्थ क्या होता है? विश्व के से संबंधित कोई नियम नहीं है, तत्व ज्ञान संबंधी नहीं है, विषमय नहीं है, निश्चित धारणा। इसका आंसर जो होगा हमारी, किसी के ऊपर विश्वास जो करते हैं निश्चित धारणा से। समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है क्या है? अत्यधिक बुरा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इसका आंसर होगा अत्यधिक बुरा। गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की मतलब चिंता झलकती है? तो सामाजिक विघटन की, इसमें पैराग्राफ में है जो। विश्व श्रृंखलित से तात्पर्य है, विश्व श्रृंखलित से में प्रत्यय है, प्रत्यय है, तो इसमें इत प्रत्यय है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इत प्रत्यय है। आइए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में 100 से 105 तक के जो आंसर हैं इसमें से पढ़कर देना है। तो इसमें का जो 100वां क्वेश्चन है, हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो संध्या के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, पद्यांश में किस का चित्रण हुआ है? तो प्रकृति का। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो मानवीय करण का अलंकार का मतलब वो प्रयोग हुआ है। दिवस शासन का संधि विच्छेद है, दिवस प्लस अवसान। किसके हंसने की बात की गई है? मतलब पंक्ति में तारा की। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश में उतर रही है? बादलों से भरे आकाश से। तो इसका राइट आंसर होगा। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? बताओ, सेटिंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग मैच करते रहिए। और भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या मतलब समझना जरूरी है? तो संप्रेषण से संबंधित संबद्धता स्थापित हो। हमारा 4 राइट आंसर होगा। विद्यालयों के योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की संस्कृति और भाषा के महत्व देता है। ठीक है, इसमें द्विभाषी नहीं होगा, संस्कृत को नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं लगा है। अवरोध पैदा करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें कथन और कौशल का। संप्रेषण, भाषा शिक्षण, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण, अनुवाद। जिन्होंने 4 लगाया है इसका आंसर वो राइट आंसर होगा। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स, आप लोग नहीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि नहीं पर इसमें जो राइट आंसर होगा संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है क्योंकि ये नहीं है ना, इसलिए। अधिगम का कौन सा मत इस बात का विश्वास रखता है कि मौखिक अमौखिक भाषा आदत निर्माण के माध्यम से आती है? व्यवहारवादी। इससे व्यवहारवादी होगा इसमें राइट आंसर फर्स्ट। भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल है? मतलब कौन सा मतलब ग्रहण करते हैं? तो श्रवण और पठन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आइए देखते हैं 113।
भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक को निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करता है। इस तरीके से भाषा सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। जो क्लास में मतलब सीखेगा विज्ञापन के थ्रू वो सहयोगात्मक होगा। आइए, हमारा 13 हो गया है, अब हम 14 पे देखते हैं। हमारा 114 क्वेश्चन है कि अध्यापक में बच्चों के रेस्टोरेंट से जुड़े शब्द संपदा को परिचित कराने का काम दिया है। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो फोर्थ होगा विद्यार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना। ठीक है। भाषागत कार्य जैसे स्वर, शैली, तनाव, बालघात और लय को क्या कहा गया है? तो ध्वन्यात्मकता कहा गया है। अध्यापकों को विद्यार्थी और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? तो कक्षीय प्रभाव कहलाता है। 116 का आंसर 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम 117 क्वेश्चन। कक्षा 5 को भाषा अध्यापक को अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा जैसे टिकट लाती है। तो इस क्या कह रही है? तो 4 आंसर सही होगा। ये अधिगम और वास्तविकता से रिलेटेड आंसर है। किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं पूछा गया फ्रेंड्स, इस पे ज़्यादा ध्यान देना। बोलने और महिलाओं का इसमें कोई वो रोल नहीं लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 2। हमें नहीं वाले क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं हमारा 119 नंबर का क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक विद्यार्थी के एक समूह को ग्राहक, आप लोग पढ़ के देख लीजिए, और जो कि इसका आंसर होगा रोल प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ लीजिए आप लोग और मिला लीजिए। इसका आंसर होगा रोल प्ले। श्रवण में क्या शामिल है? बताओ क्या शामिल है? विषय वस्तु के बारे में नहीं कराया जाएगा, इस्तेमाल नहीं करना होगा, ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी तदनुसार, ये भी कोई वो नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 3, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों का कितना स्कोर हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।